ओह, इसे फिर से देर हो गई। बद दिमाग। शुक्रिया। आइए आइए, हाँ आइए आइए, बैठिए, यहाँ बैठिए। हाँ, थैंक यू। आप क्या लेंगे सर? क्या मुझे मेनू जरूर, मिलेगा क्या? एक मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ, क्या चाहिए आपको? ए मैडम वेटर, आ रही हूँ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या लेना चाहेंगे आप? मुझे और एक बोतल चाहिए। मुझे एक चिकन ठीक है। चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ अभी भिजवाती हूँ। ग्राहक तो कितने आते हैं, पर हमारे सर्विस कितना धीरे होता है। हे चिंगमिन, क्या बॉब आ चुका है? हाँ, वो आ चुका है। तो उसे जल्दी से खाना भेजने को कहो। और तुम आखिर थे कहाँ? ओह, वो मैं बाथरूम में था। हम दोनों अभी आते हैं अभी। हे बॉब, चलो जल्दी। हाँ, आ रहा हूँ। पता नहीं हमेशा बाथरूम में क्यों बैठे रहते हैं। तुमने मुझे डरा ही दिया। बंद करो गंदा मजाक। हे, क्या वो मोटी आई थी? हाँ, आई तो थी, वो भी तुम्हें ढूंढते हुए। इसलिए जल्दी करो, वरना दोनों की नौकरी जाएगी। बॉब, जरा जल्दी से यहाँ पर आओ। कपड़े बदल लो तुम, मैं बाहर आता हूँ। बॉब, हाँ, मैं आ रहा हूँ। मैं आ गया। तो आ गया सबका खाना। चिंगमिन, पहले इन्हें दो। ये रहा आपका डिश। मैं माफी चाहता हूँ, हम रसोई में जरा व्यस्त थे। चलो उसे मजा चखाते हैं। अच्छे से खाइएगा। ये लीजिए आपका खाना। हाँ, देखने में फोन तो भी है। खाना लाओ हमारा। चलिए आओ। कहिए, आपको क्या चाहिए सर? तुम्हारी याददाश्त खराब है क्या? हमने चिकन ऑर्डर किया था, जल्दी ले आओ। और पहले ये टेबल साफ करो, जल्दी करो। हाँ जरूर जरूर। जल्दी करो तुम। हाँ, अभी लाता हूँ सर। क्यों बे भोंदू, मजा आया ना? बड़ा मजा आया। ओह नहीं, देखो तुमने ये क्या कर दिया। मेरा इतना नुकसान कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम ये बंद करवा दोगे। ठीक है, अब जाओ, बाकी खाना ले आओ। तुमने उसे देखा? उसकी शक्ल उल्लू की तरह हो गई थी। सुनो, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। थोड़ी गड़बड़ हो गई। शुक्रिया। ए सुनो, इसका मजाक। हाँ ठीक है। ए सुनो, इधर आओ। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या बात है, लगता है काफी ताकत है इसमें। पर मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया। ठीक है चेहरा।
ये भोंदू की तरह लग रहा है, देखो। मैं शक्ल ठीक करता हूँ दोस्तों। जाओ मुन्ने, अब पहले से बेहतर जाओ शक्ल है। तुम। जाओ। अब आप खाने का मजा लीजिए। यहाँ के बददिमाग लड़कों पर ध्यान मत दीजिए। मैं उनकी तरफ से माफी चाहती हूँ। ठीक है, बैठिए। चल बैठ ठीक है। यार। ओ, तुम्हें तो मारना ही चाहिए। ये कौन से टेबल के लिए है? 25। ये क्या कर रहे हो तुम? रुको, देखो तुम अब कोई हरकत मत करना। तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। भूल जाओ तुम सब। ऐसा मत करो। कैसे शक्ल होगी थी उसकी? हैं? लो भाई। ये क्या किया तुमने? ये है पेपर चिकन। ये बदमाशों के लिए बहुत अच्छा है। अरे, ये क्या कर रहे हो? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो चलते हैं। ओ बददिमागो, किसी काम के नहीं हो। तुमने मेरा बिजनेस खराब कर दिया। सारे कस्टमर्स चले गए। देखो नीचे, सारा सामान टूटकर बिखर गया है। अब इसका पैसा कौन देगा? नहीं छोड़ूंगी। निकल जाओ यहाँ से। जानते हो कितनी नौकरियों से निकाले जा चुके हो तुम? अरे तो क्या हुआ, और काम है ना। हाँ हाँ, काम तो बहुत है, मगर जानते हो तुमने उन लोगों को मारा जो इसी शहर से हैं। वो तुम्हें कहीं और नौकरी नहीं करने देंगे। अब तुम बकवास कर रहे हो। हमें नौकरी जरूर मिलेगी। तुम नहीं जानते हो हेवन को, समझे? हैं? हेवन? वो हमारी मदद नहीं करेगा। हाँ, चुप रहो। चलो चलते हैं। हाँ? ए,
चलो। हिला मत, ठीक है? कहाँ थे तुम लोग? हाँ? किसने मारा है तुम लोगों को? एक चाइनीज आदमी ने। चाइनीज था? तुम्हारा मतलब है कि तुम सबको एक चाइनीज ने मारा? तुम सब तो मेरे नाम पर कलंक हो। क्या तुम जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? पूरे शहर में यह बात फैल जाएगी। ठीक है, कौन है वो? मैं सबक सिखाऊंगा उसे। ठीक है, मेरी बात सुनो। तुम अपनी रक्षा नहीं कर पाते हो तो चलो प्रैक्टिस करो, समझे? चलो। मुझे नहीं करना। देखो वो लोग बहुत ताकतवर हैं, हम उनसे बदला नहीं ले सकते। हमें लेना होगा, जीने के लिए लेना होगा। हाँ? मेरी बात समझते क्यों नहीं? तुम यहाँ के हालात नहीं बदल सकते। कौन कहता नहीं बदल सकता? मैं कोशिश जरूर करूंगा। चलो 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 जल्दी चलो। नहीं चलो 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 कूदो।
ये बताओ अब हम क्या करें? ओ घबराओ मत, हेवन साथ में है। ओह हेवन, उसे तो पता भी नहीं है। हे बददिमाग कहीं के! हे, क्या कर रहे हो तुम? काम क्यों नहीं कर रहे? तुम दोनों काम चोर हो। चलो जाओ, खड़े क्यों हो? ये मेरा हुक्म है। हाँ जाओ, काम करो, जाओ। हे सुनो तो। माफ कीजिए, हम जाते हैं अभी। तुम काम चोर हो। हे, ये लड़की शायद यहाँ की मालकिन है। हाँ चलो चलें। हाँ। हे, कहाँ जा रहे हो? काम ढूंढने। वो तो मिल चुका है, चलो चलो। मिस्टर काओ, बस 2 घंटे और फिर सारी लोडिंग हो जाएगी। बस 2 घंटे और मिस्टर काओ। ठीक है, गुड। पापा। ये क्या कर रहे हैं? आपकी बेटी तो तुम आ गई। कैसी हो तुम बेटी? दीदी गुस्से में है। ओह, क्या बात है? पापा, आपके वो नए कामगार किसी काम के नहीं हैं। काम के वक्त घूम रहे हैं। हाँ? स्काओ, आप फिक्र मत कीजिए। यहाँ पर जो भी काम करते हैं वो बहुत ही मेहनती हैं। आप जब यहाँ पर नहीं होती वो मेहनत ही करते हैं। नहीं, वो वैसे नहीं है। ए, बच्चे बीच में नहीं बोलते। तुम जी? सुनो, तुम उन पर नजर जी रखो। सर। और तुम सुनो, इस बात को ज्यादा दिल पर नहीं लिया करते, ओह ठीक है? पापा। मिस्टर काओ, अच्छा ये देखिए, क्या ये सही है? हे, तुम दोनों। हे, तुम दोनों ठीक से काम करो, समझ गए? मैं माफी चाहता हूँ, सॉरी। हे, तुम सच में काम चोर हो। मुझे अब तक काम पर रखा नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा था। हे, मुझे भी नहीं रखा है। ए, किसने काम करने को कहा तुम्हें? इन्होंने कहा था। मैंने? हाँ, हम तो यहाँ काम ढूंढने आए थे। इन्होंने कहा काम करना शुरू करो, इस तरह वक्त बर्बाद मत करो। तो ठीक है, हमें वैसे भी अच्छे लोगों की जरूरत है। तुम दोनों तो मुझे ठीक ही लग रहे हो। चलो काम पर लग जाओ। शुक्रिया सर, शुक्रिया। शुक्रिया। सुनिए बॉस, सुनिए बॉस, एक मुश्किल है। कुछ लोग हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं, गोडाउन नंबर 2 में। चलो चले। रुको। रुको, रुको, मैंने कहा बंद करो ये सब। इसी वक्त बंद करो, बंद करो। इस मारपीट का मतलब क्या है? बताओ मुझे, ये क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं कि ये इलाका इनका है और हम नहीं माने तो इन्होंने मारना शुरू कर दिया। जरा सुनिए, मैं यहाँ इंचार्ज हूँ, मुझे बताइए क्या तकलीफ है? अच्छा तो ठीक है, मैं बताता हूँ। तुम्हारे एक आदमी ने मेरे कुछ आदमियों को बुरी तरह से पीटा था। मैं उसे ही ढूंढने यहाँ आया हूँ। कौन था वो? वो वहां खड़ा है। बॉब। ए, सुनो, इधर आओ। हे बॉब, तुम मत जाओ उनके बीच में। हमें ये नौकरी अभी अभी मिली है, जाने दो उन्हें। ए, इन्हें काम पर मत रखो, मेरी ये चेतावनी है। इन्हें कह दो ये यहां नहीं रह सकते। सुनो, ये तुम्हारे आपस का मामला है, मुझे कोई मतलब नहीं। यहां पर हमारा काम चल रहा है। अगर तुम्हें लड़ना है तो काम करने के बाद आना। नहीं, अभी।
टीचर लीव, टीचर लीव। पापा आप ठीक तो है? अच्छा किया तुमने, सच में। बेवकूफ कहीं के, तुम आखिर हो कौन? मेरे मामले में क्यों दखल दे रहे हो? तुम्हें मारना जरूरी था। तुमने इन पर हाथ कैसे उठाया? मारो। चलो चले यहां से। वाह कमाल कर दिया। हाँ ये तुमने कमाल कर दिया। तुमने तो कमाल कर दिया अंकल वो चले गए। बहुत बढ़िया काम किया। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आए। अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं बुरी तरह से पिट जाता आज। हाँ, सच कहा। वो लोग बस मामूली कुंग-फू सीखे हुए थे, मगर मैं कहूंगा उनके सामने मत झुकना, वरना वो हमेशा अपना हुक्म चलाएंगे। ठीक कहा। अंकल हमारे यहाँ 2 डरपोक तो पहले से ही है। कौन है? वो वहाँ। हाँ, उन चाइनीज लोगों ने हमारे कुछ आदमियों को मारा, वो भी हमारी टेरिटरी में आकर। तुम तो किसी काम के नहीं हो। बॉस अभी न्यूयॉर्क गए हैं, मुझे इंचार्ज बनाकर गए हैं। अब मैं उनसे क्या कहूंगा? हाँ, आप उनसे कहिएगा कि हमने पूरी कोशिश की थी। अपनी राय अपने पास ही रखो। मिस्टर ग्रेसियर जो है खास चैंपियन बॉक्सिंग के ट्रेनर, एक चाइनीज को भी नहीं मार सके। वो भी 6 जन थे कुल मिलाकर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर यह सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ चार्ली, रॉबिन आया है। हे दोस्त, तुम्हें पता है हमारे आदमियों के साथ क्या हुआ? हाँ, पर ये सब मार खा के रह गए। सुनो, मिस्टर ग्रेसियर के आने से पहले मैं उन चाइनीज लोगों को पिटवाना चाहता हूं बुरी तरह से। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं जाता हूं। अब तो वो नहीं बच पाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमला कैसे हो रहा है, क्योंकि उनका सामना होगा सैन फ्रांसिस्को के आयरन फिस्ट मैन से। तुम बताओ मुझे, अब हम क्या करें? लड़े तो भी गलत है, चुप रहे तो भी गलत। तुमने मुझसे कहा लड़ो मत, बीच में मत जाओ, हमारी नौकरी का सवाल है। तो देखा उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने हमें डरपोक कहा, बस डरपोक। मुझे काम की जरूरत है। अगर मेरे पास काम नहीं होगा तो मैं स्कूल फीस कैसे भरूंगा? स्कूल? वो इतना जरूरी है? एक चाइनीज का आत्मसम्मान स्कूल से ज्यादा जरूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें परेशान करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम पर थूकेंगे, बार बार हम पर लानत भेजेंगे। तो हम क्या करेंगे बताओ? घबराओ मत, आज के बाद हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। तुम सही कह रहे हो। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग।
हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। डरपोक कहीं के। चलो। बाप वो फिर आ गए। जाओ। टीचर यू भी यहाँ पर नहीं है, अब हम क्या करेंगे? तुम घबराओ मत। बाप आ गया। चलो आओ, मुझसे लड़ो। ए बच्चे, अपनी ताकत दिखाना चाहते हो क्या? लड़ना चाहते हो? हाँ, मुझे सबसे लड़ना है, पर शुरुआत तुमसे करूंगा मैं। मैं छोड़ दो, मारो उसे। रुक जाओ तुम लोग। चाइनीज बॉक्सिंग नहीं, चाइनीज कुंफू। चाइनीज कुंफू। चलो चलते हैं जल्दी। चलो जल्दी करो, जल्दी चलो। तुम तो कमाल के हो, तुमने उसे अच्छा सबक सिखाया। हाँ सच में। हमने तुम्हें गलत समझा था, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो। अब वाकई। देखना, वो कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे, मुझे पूरा यकीन है। मिस्टर ली, मैं माफी चाहती हूँ, हम सबने तुम्हें गलत समझा, हमें माफ कर दो। मुझे भी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, सब कुछ भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। ए बॉब, तुम्हारा कुंफू तो कमाल का है, हमें भी सिखाओ ना। सुनो सुनो, मैं तो यही कहूंगा कि ये मेरे सारे दोस्तों में से सबसे अच्छा है और इसका कुंफू कमाल का है। हाँ, ए बॉब, तुम यहाँ पर कुंफू स्कूल क्यों नहीं खोल लेते हो? हाँ ठीक कहा, मुझे लगता है स्कूल खोलना बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, अच्छा आइडिया है। हे, सुनो, मैं भी ये हाँ, सीखूंगी। हम सब सीखेंगे, हाँ, बहुत हम भी मजा आएगा। सीखेंगे। ठीक है, करते हैं। ये
ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चाइनीज कुंग-फू में बहुत जरूरी है तेज लड़ना, ताकत का सही इस्तेमाल, चौकन्ना रहना, तेज सोचना, हिम्मत, सबकी जरूरत होती है। इसके दो तरीके हैं, स्ट्रेसिंग और गिविंग। स्ट्रेसिंग, जब हम हमला सहते हैं तब ताकत को समेटते हैं। हमारा बदन हमारा हथियार है, हमारी ताकत इसमें काम आती है। बस ठीक है, तुम देख सकते हो चाइनीज कुंग-फू एक साइंस की तरह है, बल्कि ये बस कई तरह के पैंतरे हैं। इसमें कई तरीके हैं, सब अच्छे हैं, बहुत काम आते हैं, मगर मैं तो यही कहूंगा यंग शुंग स्टाइल सबसे बेहतर होगा। ये सबसे तेज है और बहुत ही विकसित, और ये जब क्लोज रिंग फाइटिंग करते हैं तो बेस्ट होता है। और इस स्टाइल में मैं कुछ खास पैंतरे सिखाऊंगा। हर एक पैंतरा कमाल का है और सब आते हैं यंग शुंग स्टाइल में। एक बात जान लो, पैरों की सही तकनीक कुंग-फू का अहम हिस्सा होती है। अब सब खड़े हो जाओ। हेलो मिस्टर ग्रेस। हेलो, मेरा नाम पूरे न्यूयॉर्क में खराब हो गया है। हमारी गलती नहीं है। वो चाइनीज आदमी, वो कुंग-फू में वाकई माहिर है। हम उसे मार नहीं पाए। वो वाकई मशीन जैसा है। वो हाथ और लात इतनी तेजी से मारता है कि समझता ही नहीं। चाइनीज कुंग-फू, मैं मानता हूं कि लड़ने का एक बेहतरीन तरीका है, मगर अब यह बहुत पुराना हो चुका है। बददिमागो, ये सब कुछ हुआ हमारे इलाके में। मिस्टर ग्रेस, कैसे हैं आप? मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। वो चाइनीज, उन्होंने स्कूल खोला है चिन फैन जिम के नाम से। चिन फैन जिम? क्या मतलब है चिन फैन का? चिन फैन का मतलब है सैन फ्रांसिस्को में सबसे माहिर चाइनीज आदमी। ओह, बड़ा आया माहिर आदमी। अब उसे मैं सबक सिखाऊंगा। चार्ली, हाँ, तुम कल ही वहां जाओ और उन चाइनीज को हमेशा हमेशा के लिए ठंडा कर दो। और ये काम ठीक से करना। याद रहे, पूरे शहर में हमारी दहशत होनी चाहिए। वो भी हद है। सबको यहाँ कुंग-फू सिखाना चाहता है। ओह कम ऑन, ऐसा मत कहो। वो तो बस कुंग-फू के फायदे समझाना चाहता है। तुम हमेशा उसकी तरफदारी करती हो। अब सुनो, वो लोग हमें कई सालों से परेशान कर रहे हैं। अब इस चाइनीज कुंग-फू के भरोसे रहना हमें और मुसीबत में डाल सकता है। ये सही नहीं होगा। तुम खुद एक टीचर होके ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें हर कला का सम्मान करना चाहिए। फिर उसका पक्ष ले रही हो? पर मैं उसे रोकूंगा। वो बस पैसे कमाने के लिए कुंग-फू सिखा रहा है। देखो, मुझे लगता है तुम्हें उससे जलन हो रही है। मैं कह देती हूँ, मैं उसका सच में बहुत सम्मान करती हूँ।
तुम मुझसे बिल्कुल अलग हो, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। मुझे तुम पर नाज है सच में। हे, तुम यहाँ बॉब से क्यों नहीं लड़ती? हाँ, चलो ना। हाँ, लड़ूंगी। हाँ, नाक पे नहीं मारेंगे। बॉबली, अंकल! हमारे मास्टर ये तुमसे मुकाबला करना चाहते हैं कुंग-फू में। अरे रुको, ये सब क्या हो रहा है? हमें लड़ना मैं नहीं है। नहीं चाहता। नहीं। मैं तो बचपन से नहीं लड़ना चाहता, ये तो बस यूं ही वक्त बिताने के लिए। मैं यहाँ के बॉक्सिंग क्लब की तरफ से आया हूँ और मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। वाकई लड़ना चाहते हो? बिल्कुल। ठीक है। हे, रुक जाओ। शुरू करते हैं। नहीं, रुको। शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर मैं हार गया तो मैं बॉक्सिंग की दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो क्या? तुम किसी को नहीं सिखाओगे ये चाइनीज कुंग-फू। ये क्या हो रहा है? मास्टर, ठीक है, मैं हार गया। मैं अपना स्कूल बंद कर दूंगा और हाँ, बॉक्सिंग की दुनिया भी छोड़ दूंगा। I'm sorry, मेरा भाई ऐसा ही है, बहुत गुस्से वाला। मैं अपने परिवार की तरफ से माफी चाहती हूँ। तुम और मैं, हम दोनों चाइनीज हैं। मैं लड़ना नहीं चाहता था। तुम्हें मेरे बारे में गलतफहमी हुई है।
मैंने ये सब शुरू किया ताकि लोग कुंफू का महत्व जान सकें, उन्हें पता चले कि कुंफू असल में कैसी कला है, और यह बताने के लिए कि चाइनीज कायर नहीं है, कोई उन्हें दबा नहीं सकता। हो सकता है मेरा तरीका सही ना रहा हो, पर मैं समझता हूं कि यह हमारे भले के लिए ही कर रहा हूं मैं। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम मुझसे दोस्ती करोगे क्या? ये जबरदस्त जोड़ी बन गई है। हैं जो जाओ। टीचर, मुसीबत आ गई है। हाँ? टीचर, बहुत बड़ी क्या बात मुसीबत है? बोलो क्या बात है? कुछ लोग आकर हमारे आदमियों को मार रहे हैं और उन्होंने हमारा बोर्ड भी गिरा दिया है। हाँ? अब क्या होगा? चलो चलकर देखते हैं। रुको! फिर से आ गए तुम लोग। देखो यही है सारी मुसीबतों की जड़। तो तुम हो कायर कहीं के, फिर यहां मुसीबत मोलने आ गए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मुझे लगा तुम एक इंस्ट्रक्टर हो, पर तुम तो इसके चमचे की तरह मेरे सामने आकर बातें कर रहे हो। इसे अपने साथ लाया हूँ। ये बहुत ही जाने माने टीचर हैं मिस्टर ग्रेस के स्कूल से। इनका नाम है चार्ली। ये चार्ली हो या मुरली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे फौरन यहाँ से ले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चलो खत्म करें। हाँ ठीक है। ये सब लेकर कहाँ जा रहे तुम लोग? सब जानते हैं कि तुम्हारा दिल टूट चुका है। हाँ, अब बहुत हो चुका, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। क्या कहा? सबको गोली मार दोगे? पिस्तौलें, इन सब से उनके साथ लड़ोगे तुम लोग? मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दोगे?
तुम जानते हो, मैंने कभी निहत्थों पर हथियार इस्तेमाल नहीं किए हैं, समझ गए? बचे। हाँ बॉस। ढूंढो उसे, कहो मुझे उससे बात करनी है। गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? क्या है? क्या तुम्हें लड़ना है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। फिर मुसीबत खड़ी करने आए हो? नहीं 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 देवी जी, मैं तो एक संदेश लेकर आया हूँ। मेरे बॉस मिस्टर ग्रेस, जो जिम के इंचार्ज हैं, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमसे बातें करना चाहते हैं। मिस्टर ग्रेस को आपकी कला बहुत पसंद आई है और वो इन सारी मुसीबतों का हल निकालने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। हे, सुनो, इस पर विश्वास मत करो, मत जाओ। ये ठीक कह रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। टॉम, मत जाओ, इन पर विश्वास मत करो। देखिए, इतना शक मत कीजिए। मेरे बॉस मिस्टर ग्रेस आपके साथ कोई धोखा नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आता हूं। मिस्टर ग्रेस अंदर हैं, चलिए अंदर ही चलते हैं। आइए। इस तरफ आइए। चलिए ना। ये जनाब है मिस्टर ली और ये है मिस्टर ग्रेस। तो तुम ही हो वो कुंग-फू मास्टर, और तुम ही हो इन घटिया लोगों के बॉस, ठीक कहा ना मैंने? हाँ। मुझसे इस तरह बात करते हो, बड़ी हिम्मत है तुम्हें। शुक्र मनाओ कि अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। बैठो। लो, मैं आ गया हूं। बताओ मुझसे क्या बात करनी है तुम्हें? तो सुनो, मेरे लोगों ने बताया कि तुमने कुंग-फू स्कूल खोल लिया है।
ये क्या है? इसे तोहफा कहते हैं। हाँ? मिस्टर ग्रेस चाहते हैं कि तुम यहाँ इनके स्कूल में कुंग फू सिखाओ। तुमने देखा ही होगा हमारे पास हर तरह की सुविधा है, हर तरह का साजो सामान है, बेहतरीन स्कूल है, बेहतरीन स्टूडेंट हैं। बस अगर तुम यहाँ के टीचर बन जाओ तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। अफसोस है, ना ही तुम्हारे कोई उसूल है, ना खुद की इज्जत करना जानते हो। एक बात सुन लो, चाइनीज कुंग फू शैतानों के लिए बिल्कुल नहीं होती है, वो सिर्फ इंसानों के लिए होती है। हे, शांत हो जाओ। तुम खुद को समझते क्या हो? ये तोहफा ले लो वरना पछताओगे। नहीं, कभी नहीं पछताऊंगा, कभी भी नहीं। ठीक है? रुक जाओ। जाने दो इसे। मैं कहता हूँ इसे गोली मार देते हैं। नहीं, मैं इसका इलाज खुद करूंगा। नहीं नहीं नहीं, आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मैं बात करता हूँ चिनमिनची से। वो पेशे से खूनी है, उसका काम यही है, एक को मारने के बाद दूसरा शिकार ढूंढता है। बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो ठीक है, तुम ही संभाल लो। ऐसे करो। हाँ। ठीक है, गुड। ऐसे ऐसे, गुड, ऐसे करो। हाँ। क्या चाहिए तुम्हें? तुम, क्या तुम्हारा नाम ली है? कौन हो तुम? ये मिस्टर ग्रेस के दोस्त हैं। एशियन बॉक्सिंग के चैंपियन चिंची। अच्छा, ग्रेस का एक और भाड़े का टट्टू है ना? चलो चले। मजा चखाया उसे। हाँ, गॉड। चलो। भैया, भैया, हे चिंगनी, तुम ठीक तो हो? भैया। किसने किया ये? ग्रेस का आदमी चिनमिनची। ये सब कब हुआ? वो अभी निकले।
लूसा, इनका ध्यान रखना। जी। मत जाओ। यही है वो आदमी। बस यही है वो। मेरे ख्याल से तुम ही चिनमिनची हो। हाँ हाँ, तुम पहली बार सही हो। एक बात कहना चाहूंगा, तुम जब किसी को मारते हो तो वो दोबारा उठ नहीं पाता है। तुम मेरे लिए काम करो। हाँ, क्यों नहीं। यस। यस। तुम मुझ पर हंस रहे हो? तुम लड़ना चाहते हो? जाओ यहाँ से। रुको, अभी रुको। भैया, ये कैसे हुआ? अगर तुम फिर से ये मैं तुमसे रुक जाओ। नहीं, सुनो, अब से ये जगह हम चलाएंगे। किसी को एतराज है? वो खड़ा हो जाए। सुना तुमने? हाँ, अब से जो हमारी बात नहीं मानेगा,
उसका सर तोड़ दिया जाएगा। तुम आ गई। सुनो, तुम अभी भी बीमार हो, तुम ठीक नहीं हो। इतनी प्रैक्टिस मत करो। नहीं, मैं ठीक हूं, लेकिन मेरी बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है और अब मैं उस हार से कुछ सीख रहा हूं। सही कहा, तुम बहुत प्रैक्टिस करो और उन्हें पकड़ो और सबको मारो, क्योंकि वो तो क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? मैं गिर पड़ा। ये बस छोटी सी खरोच है और कुछ नहीं। मैं भी गिर पड़ी। जैसे ही आ रही थी बस एक दुर्घटना हुई। क्या? एक दुर्घटना? सुनो, मुझे झूठ से नफरत है। अब सच बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, मैंने कहा ना, एक दुर्घटना थी बस। मैं गिर पड़ा, बस कुछ नहीं हुआ। झूठ! अब तुम सच बोलो, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? वो लोग बुरे आदमी थे। वो फिर से आए थे। वो आए और उन्होंने हमें मारा, पीटा, चोटें पहुंचाई। आप मुझे बताइए, क्यों हम चाइनीज लोगों के पीछे बुरे आदमी पड़े हैं? हम क्यों नहीं उन्हें हरा सकते? वो क्यों हमेशा जीतते हैं? वो बेरहम बुरे लोग। मास्टर, मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे परफेक्ट होने में कितना समय लगेगा? मेरे बेटे, कुंग-फू में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। इसे ढूंढने में समय बर्बाद मत करना। कुंग-फू बहते पानी की तरह है, यह आकाश के दल की तरह है। उसी तरह तुम्हें भी बनना है। परिवर्तन हमेशा किया जा सकता है और यही कुंग-फू की सही कला है, और इससे तुम किसी को भी हरा सकते हो। मैं समझ गया।
जी। ओ, तुम हो। अच्छा मेरे दोस्त, तुम क्या चाहते हो? तुमसे बदला। ओ, मुझसे बदला लोगे? तुम बस और चोटें खाओगे। इस बार मैं नहीं, तुम चोटें खाओगे, समझ गए? ठीक है, मैं तुम्हें मौका दूंगा। कैसी रही? तो अब आओ, चलो।
चलो उठो। मैं हारा। वो तरीका क्या कहते हैं उसे बोलो। तो सुनो, वो है चेन चुन डाओ। बेहतरीन कुंग-फू। ये मनुष्य की सभी प्रकृतियों को मिलाकर बना हुआ है। ये उत्तेजक है पर दबी हुई शक्ति है। इसका कोई आधार नहीं और कोई अंत नहीं है। बिल्कुल उत्तरदायी और कुछ नहीं। दरअसल ये कुंग-फू सुरक्षित तकनीकों से परे है और मैं इसे चेन चुन डाओ कहता हूं। क्या तुम लोग समझे? नहीं, अरे मैं तो बचपन से ए तुम मैं सही मायनों में कुंग-फू तकनीक और तेजी का एक मिला जुला बेहतरीन रूप है और वो है चेन चुन डाओ। अच्छा हुआ मुझे नहीं, लेकिन ये तो कल मैं तो कैच भी नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में आप शांत हैं, आप कभी तैयार नहीं। आप तैयार मत रहिए, बस रिएक्ट कीजिए। कोई सुरक्षित तकनीक नहीं, कोई तैयारी नहीं, कम से कम एक्शन, ज्यादा से ज्यादा ताकत। आपका दुश्मन एक जीवित आदमी है। आप उसके सारी चाल पता नहीं कर सकते। यह एक कठिन विद्या है, थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन यह मेहनत करने के योग्य है। मैं वादा करता हूं आप सबसे। हाय। तो मिस्टर ली, तुम बुरे आदमी, तुम्हारी खैर नहीं। सापो, छोड़ दो उसे। गंदा आदमी। अब बताओ, यहाँ क्या लेने आए हो? बोलो क्या चाहिए तुम्हें? आराम से, आराम से। मैं तो बस बातें करना चाहता हूँ। देखिए मिस्टर ली, चुप हो जाओ। तुम बुरे आदमी हो। तुम उनके साथ हो जो हमें हमेशा तकलीफ पहुंचाते हैं। मेरा तो ये मन कर रहा है कि मैं तुम्हें मार दूं। नहीं, अब अगर तुमने हमें तकलीफ पहुंचाई तो मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मुझे मत मारना। देखो, मैं कुछ करने नहीं आया हूँ। मिस्टर ग्रेस आपसे काफी प्रभावित हुए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है आपके साथ बात करने के लिए। बहुत ही बुरे आदमी है वो। कोई उसूल नहीं उनका। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। आप जाके उनसे कह दीजिए मैं उनसे मिलूंगा जरूर, पर बात करने के लिए नहीं। बाय बाय बाय। चलो चलो चलो।
रुक जाओ। तो तुम आ ही गए। हम सब मिलकर काफी देर से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा बॉस चाहिए। तुम्हें बॉस चाहिए? माफ करना, तुम नहीं मिल पाओगे। मारो इसे। चलो चलो, भागो भागो।
सुनो, चाइनीज कायर नहीं होते। अगर तुम्हें तसल्ली नहीं हुई है तो थोड़ी और कोशिश कर लो। एक बात और, चाइनीज सही काम करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन तुम आज के बाद मेरे सामने कभी भी मत आना।